कैसे 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 सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन से, स्प्लिटिंग द मेथड से और फॉर्मूला तरीके से कर दिया होगा या किया होगा, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे भी आपने किया होगा। लेकिन 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 अब मैं बताने जा रहा हूं कुछ नया मेथड जो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर चीज क्या है, मतलब स्क्वायर बनाएंगे। कैसे स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, वाला स्क्वायर नहीं, नंबर वाला स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लाएंगे। ये दो फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा। तो इन दो फॉर्मूला क्या करेंगे, ध्यान देंगे और याद किए रहेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब क्या है, एलएचएस में क्या होगा, स्क्वायर लगाएगा या आरएचएस में स्क्वायर लगाएगा। ठीक है, ऐसे करना, दोनों साइड स्क्वायर है, दोनों कम से कम एक साइड स्क्वायर बनना चाहिए। कैसे स्क्वायर बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब इस फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये नहीं कि नंबर, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्क्वायर को स्क्वायर कंप्लीट करा कर मतलब इसको इस परफेक्ट स्क्वायर बना के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे ये चीज सॉल्व हो जाएगी। बस 3-4 स्टेप्स हैं इस चीज को सॉल्व करने के। इस तरह क्वेश्चन आते हैं क्लास 10 के बोर्ड में, बोर्ड्स के फाइनल में आते हैं, 10th बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मैथ के आते हैं, 12th में भी आते हैं, 11th में भी आते हैं और 9th में आपके स्कूल एग्जाम, होम एग्जाम में भी आते हैं। देखिए सबसे पहले चीज जो ध्यान देनी, स्टेप 1 क्या है, आप नोट कर सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ स्टेप यहाँ पे, लेकिन आपको नोट करना चाहिए। एक्स स्क्वायर में जो कोफिशिएंट होना चाहिए सबसे पहली बात यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, यहाँ 1, अगर यहाँ 2 है तो क्या करेंगे, उसके लिए भी करेंगे हम लोग 2 रहेगा तो इसको पूरे इक्वेशन में रहेगा 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ 2 हटाएंगे, 2 से हटाएंगे मतलब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तो 2 है नहीं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आएंगे। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 है 1। अगर 2 रहता 3 रहता, उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ 2x स्क्वायर होता और प्लस 12x, हालांकि यही क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस 0। अगर ये क्वेश्चन रहती तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 है तो इसको ऐसे नहीं एज इट इज जैसे सॉल्व कर देंगे, ऐसे नहीं। पहले इसको क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड कर दिया, मैं 2 से डिवाइड कर दिया, इसको क्या कर दिया, 2 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया। ये 2 स्ट्रिक को काट दिया, 0/2 का मतलब 0 ही होता। ये फाइनली ये बन सकता है। पहले इसको 2 यहाँ होगा या फिर 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, उस नंबर को हटाएंगे, तब जाकर के सॉल्व हम करेंगे। जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या करना है, इस कोष्ठक को 1 बनाना है। यहाँ तो 1 बनाएंगे नहीं, तो पहले क्या है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखते हैं जल्दी से। अब आइए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, ये देखिए अब ये बार है, अब 6x है। ठीक है, x के साथ क्या है, 6 है, ये 8 है। ठीक है, कोई बात नहीं, 8 को छोड़ देंगे। अब इसको क्या करेंगे, छेड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x लिख लिया मैंने। इसको ऐसे दोनों को पहले लिख लिया। अब 6 के साथ क्या था बच्चों, अरे x के साथ क्या था, 6 था। 6 का क्या करेंगे, आधा करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक बार फिर ये चीज को ऐसे लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे और बीच में क्या लेंगे, माइनस की साइन, मतलब इन दोनों को मैं माइनस कर दूं और यहाँ +8 लिख दूं इक्वल टू 0। क्या पूरी क्वेश्चन में कुछ भी बदला नहीं, वैसे का वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। इस चीज को सॉल्व किया मैंने तो यही आया। तो इस चीज को ध्यान देना कि 6/2 का होल क्यूब एक्स के साथ उस नंबर पकड़ो, उसका आधा करो, उसका स्क्वायर करो, फिर उसी को उसमें से माइनस कर लो, मतलब 6/2 हो गया। और इसी क्या करना है, 6/2 को माइनस कर देना, ये चीज करना है। ठीक है, यही काम क्या करना है, फिर कहना है 6/2। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6/2 होल स्क्वायर माइनस 6/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इसको ग्रुपिंग बनाएंगे। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इतना काम हमें करने के बाद हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है।
अब देखिए ये इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लाना है हम लोग को। कौन सा फॉर्म ज्यादा सही पड़ेगा? यहाँ पे ये फॉर्म लगेगा, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए ना एक क्या है, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया, ठीक, ऐसे, और ये ऐसे इसको उधर लेके चल जाए। सबसे बेटर क्या होगा, पहले अब इसको उधर लेके चल जाए, ठीक। इसको मैंने ले लिया, स्क्वायर बनाएंगे a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में इसको करेंगे। तो एक साथ कर देते हैं सब a प्लस बी वाले होल स्क्वायर को, और बाकी जो बचा कॉन्स्टेंट उसको एक साइड कर देते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर उसको एक साइड, जो बच गया उसको एक साइड। अब इसको लिखेंगे 6/2 का होल स्क्वायर माइनस 8, ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे इसको स्क्वायर देखें, ए क्या है, एक्स है, ठीक है, बी क्या है, यहाँ बी है, इसको स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है ना 6/2 का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आएगा। अगर इसको खोलेंगे तो यही आएगा, इक्वल टू दिस। अब इसको सॉल्व करेंगे 6/2, इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। 6/2 का मतलब क्या है, 3, और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 8 कितना है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 6/2 को क्या कर सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये आ गया, ये आ गया। अब इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जल्दी चल। अब देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना आया है, इक्वल टू 1 आया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, √1, स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब x प्लस 3 इक्वल टू एक बार प्लस माइनस 1 लेंगे, ठीक है। अब x प्लस 3 अगर 1 लेते हैं, प्लस 1 लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 उधर गया, कितना हो गया -2, x की वैल्यू -2 है। अगर x प्लस 3 इक्वल टू -1 लेते हैं तो क्या होगा, ये उधर जाएगा, x इक्वल टू -4। दो वैल्यू आएगी, एक -2 एक -4, ये दोनों क्या हो, उसके रूट्स हुए। कैसे फाइंड किया हमने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व किया। तो होप करता हूँ ये वीडियो अगर आपने देख ली होगी तो दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं देख पाए, अगर इसको भी समझ नहीं पा रहे तो औकात नहीं किसी और की वीडियो देखकर समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कमी है, ना किसी टीचर के अंदर, ना किसी क्वालिटी या कंटेंट के अंदर है। अगर तुम इतनी आसान लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे हो तो धिक्कार है तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो ये चीज है, -2 और -4 आंसर आएगा। इसी तरह सॉल्व करेंगे, इसको देख लेना कि यहाँ स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा के सॉल्व इक्वेट कर देना, लीनियर क्वेश्चन बना के सॉल्व कर देना। तो इस पे और भी क्वेश्चन मिलेंगे तगड़े। तब तक के लिए दूसरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कंटेंट के लिए तैयार रहिए, एक अलग के कंटेंट क्वालिटी क्वेश्चन पे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।